आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पिछले दिनों लोक राज्यसभा में एक कविता पढ़ी थी। उस कविता चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, ऐसे ही एक पंक्ति है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। उस कविता को लेकर इतना बवाल मचा है, जाने क्या हो गया है। इसी मुद्दे पर हम आज मिलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मिला रहे हैं भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता देवेंद्र यादव जी। बहुत यार लाइन में आपका स्वागत है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी की ओर से आपके चैनल का स्वागत है, पूरे देशवासियों का स्वागत है। और साथ साथ से जो अभी चर्चा बना हुआ है, मनोज झा जो संसद में आवाज उठाए हैं, उसको लेकर राजनीतिक गलियारा में चर्चा लोग किया है। आरक्षण का सवाल था, महिला आरक्षण का सवाल था। तो हम लोग तो एगो भोजपुरी में कहावत है कि खुरपी के ब्याह में हंसुआ के गीत, तो वो है वही चरितार्थ जो है हमको भाई देखने को मिला कि वहां संसद में आरक्षण का चर्चा हो रहा था। और उस चर्चा में हम लोग भी दिल्ली में 24 तारीख को जो आरक्षण को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं भाई 33% नहीं, महिलाओं की आबादी के मुताबिक 50% होना चाहिए। ये हम लोग का संघर्ष था। और उसी संघर्ष में ये मनोज झा जी एक नया जो है एक सोची समझी एक साजिश के तहत ये जातीय उन्माद फैलाने के लिए, क्योंकि चुनाव है, आप जानते हैं पत्रकार जी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसी चुनाव में ये बयानबाजी हुआ है। तो ये बयानबाजी का सूत्रधार अब लालू यादव हो या बीजेपी हो, अब कौन है ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को लड़ा दो। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे के पूरक है। ना ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना जी पाएगा और ना क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना जी पाएगा। लेकिन अब रहा कि बयानबाजी, तो ये लगता है कि जातीय उन्माद, जातीय जो हम लोग का आपस में प्रेम है, जो हम लोग का शुरू से संबंध बना है, वो चुनाव में अलग करने के लिए, अलग थलग करने के लिए ये जो है बयानबाजी हुआ है, जिसको हम निंदा करते हैं। अगर मनोज झा जी इस तरह का बयान आवेश में बोले हैं तो ये कोई भी ठाकुर हो, चाहे वो अपने आप को भी ठाकुर मानते हैं, खेत खलिहान वाला जो है उसको भी ठाकुर मानते हैं, राज्यसभा में ठाकुर मानते हैं। माने इसे को मरोड़ तोड़ कर जो मनोज झा जी ने कहा, हम इस बयान से भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी, क्योंकि भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी जो है ये जाति का ये पार्टी नहीं है। एक मिनट, तो उन्होंने तो कविता पढ़ा था जो बहुत वर्षों पहले लिखी गई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिसमें लिखा गया है, वो कविता पढ़े थे, इसमें ठाकुर किसको कहा गया है? अच्छा ये बताइए, ठाकुर तो हम लोग नाव को भी कहते हैं, ठाकुर तो ये मैथिली के जो ब्राह्मण है, क्या उन लोगों को भी हम लोग ठाकुर कहते हैं? कविता के अर्थ में क्या है? कविता का अर्थ में यही है कि ठाकुर शब्द जो उन्होंने कहा, ये निश्चित रूप में क्षत्रिय पर उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि क्षत्रिय जो है ये लड़ाकू है। आजादी के समय में भी बाबू कुंवर सिंह लड़ाई लड़े थे, लेकिन देश के लिए लड़े थे, वो जाति विशेष के लिए नहीं लड़े थे। अभी हम लोगों ने इस कविता के माध्यम से शोषण करने वाला ठाकुर बताया जा रहा है। तो ये तो इतिहास से नहीं रहा। अगर वो राजपूत को मान के चलते हैं तो हमेशा ये शोषण करने वालों के विरोध क्षत्रिय ने लड़ा है। जो भी अत्याचार किया है, चाहे अंग्रेज अत्याचार किया है, यही ना जो हाल है भी अभी बाबू कुंवर सिंह का, जो कि हाथ काट कर दे दिए गंगा में, और ये भी कहे कि हम अंग्रेजों के उन्होंने एक क्षत्रिय या राजपूत या किसी जात विशेष को तो कहा नहीं। लेकिन अब रहा कि इसको राजनीति सीखना है, अब राजनीति में इसको लोग पका रहा है। तो उस दौर में
हम सारे राजपूतों से हम आग्रह करेंगे, ब्राह्मणों से, कि जो दोषी है वो उसको टारगेट किया है। मनोज झा टारगेट किए हैं छतरी को, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। और पार्टी से हम कहेंगे कि उनको तत्काल जो है उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाने वाली बात है। क्या देवेंद्र यादव जी, आप प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपकी क्या राय है इस मामले में, इस कविता के मामले में बवाल मचा है? अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से मनोज झा बहुत ही उन्हें संस्कृत और विद्वान व्यक्ति समझा जाता है। इस तरह का बयान लोग पार्लियामेंट में यानी राज्यसभा में उन्हें नहीं देना चाहिए था। चाहे उनकी मंशा कितना भी साफ वो कहें, लेकिन इस तरह का कविता नहीं पढ़नी चाहिए थी। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भरत सिंह सहयोगी जी का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। कविता ही नहीं पढ़नी चाहिए थी। हाँ, कविता नहीं पढ़नी चाहिए। लिखने वाले को क्या कहेंगे? उन्होंने जो लिखा, लिखने वाले बहुत अपने हिसाब से वर्षों बरस पहले उन्होंने लिखा था, और जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि वो जनवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे, तो उस काल परिस्थिति में उन्होंने लिखा, और उस समय भी उनके कुछ समर्थक और कुछ विपक्षी रहे होंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में मनोज झा क्या उस काल को इस दौर से जोड़ रहे हैं? निश्चित उस काल को इस दौर से जोड़ रहे हैं। लग रहा है कि इस तरह से हुआ होगा, उस तरह से इस समय भी हो रहा है। नहीं, यह जोड़ना उचित नहीं है। मैं बताता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजपूत जाति से आते हैं, मैं यदुवंश जाति यानी यादव जाति यानी अहिर जाति से आता हूँ, लेकिन इनके व्यवहार में मैं अपने कई यादव संबंधियों से अधिक अच्छा मानता हूँ। हमारे, अब बुरा मत मानिएगा, मैं व्यक्तिगत मेरी राय है कि आज यादवों को पूरे मैंने क्या कहा जाए, उन्हें बहुत आतंकवादी समझा जाता है, और इसी चलते पूरा बिहार यादवों के खिलाफ हो गया है। क्या मेरी व्यक्तिगत धारणा है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये बात कही, मनोज झा के जो सांसद हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, आज की परिस्थिति में उन्हें ऐसा कविता या धारणा नहीं रखना चाहिए। एक है हमारे भोजपुरी जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनकी राय आपने सुनी, इस कविता के बारे में सुनी, मनोज झा के बारे में सुनी। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और बताएंगे कि आखिर उस कविता में क्या गुण है, क्या अवगुण है। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।